व्हाट अ लवली मैच। कल का मैच तो देखने वाला था, लेकिन जो लोग मैच देखने वाले हैं, स्पेशली लवर्स लोग हैं, जब क्रिकेट के लिए जैसे ही बैठे होंगे तो उनके मन में थोड़ी सी टेंशन्स बढ़ गई होगी कि बारिश हो गया, और बारिश हो जाने के बाद फिर मैच कब होगी, किस तरह होगी, लोग इंतज़ार में बैठे हुए थे। और वो इंतज़ार करीब करीब 1 घंटा चला गया। मैच 7 बजे शुरू होने वाला था, वो 8 बजे शुरू हुआ। फिलहाल अब श्रीलंका को बैटिंग करना था। श्रीलंका ने बेजोड़ पारी खेला, और जैसा पहले भी खेला था और कल भी खेला है। और कल भी मैच पूरी तरह से 10 ओवर में पूरा 100 रन बनाया, उसके बाद 140 रन बनाया। मीन्स बहुत तेज़ी से खेल रहा था, और खेलते खेलते फिर उसके बाद उनकी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। पहले स्टार्टिंग की जो 3 बल्लेबाज हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं और बच्चे अच्छे फॉर्म में रह रहे हैं, और फिर उसके बाद ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती है और पूरी टीम 161 रन पे आउट हो जाती है। तो इस तरह से मैच एक अच्छा रोमांच में चलता हुआ धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, और हमारे बॉलर लास्ट में ही कुछ कर पाते हैं। पहले 10 ओवर में तो कुछ कर नहीं रहा है, लास्ट के 10 ओवर बाद 5 ओवर में कुछ तिगड़म चलता है, और कुछ सूर्या का कुछ स्टाइल चलता है, कुछ ऐसी इनिंग चलती है, और तब जाकर कोई बिश्नोई आता है और पांड्या आते हैं और कुछ ना कुछ कर जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिलहाल मैच सब चल रहा था, फिर से अचानक ने बारिश ने रुख ले लिया। अब क्या होगा, अब फिर से मैच होना है कि नहीं होना है, तमाम अटकलें लग रही थी कि ये मैच पूरी तरह से ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन तमाम बात है 2020 की बात है, ज़्यादा लंबी गेम नहीं होती है, इसलिए इंतज़ार किया गया, और फाइनली बोर्ड की तरफ से डिसीजन आया कि ये मैच 8 ओवर में होने वाली है, और 8 ओवर में 78 रन बनाने हैं। अब इंडिया के ऊपर कैप्टन की जिम्मेदारी, और पूरी तरह से दमखम तैयार। तो सूर्या कुमार थे, कहे ठीक है मैं कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं कर लूँगा। और वहाँ से इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होती है, और देखते ही देखते इंडिया ने वो कारनामा 6.3 ओवर में ही करके दिखा देते हैं। और उस समय मारधार एक्शन, आप जो देख रहे होंगे मैच तो समझ ही गए होंगे कि कितना एक्शन चल रहा था। केवल छक्के चौके की बारिश हो रही थी, और 6 ओवर में अगर 81 रन बन जाता है तो समझ लीजिए क्या हो रहा होगा पिच पे। वो मैच देखने लायक था, और ऐसा मैच काफ़ी कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर 20 ओवर में ही देखने को मिलता है, और वो हमें 6 ओवर में मैच देखने को मिला था, और चौके चौके की बारिश हो रही थी। और देखते ही देखते पूरी मैच रुख बदल लिया, और हमने 7 विकेट से वो कारनामे कर दिए, और हमने 2 सीरीज़ में जीत लिया और अपना स्थान पक्का कर लिया, यानी सीरीज में अपना स्थान पक्का कर लिया। अब बताइए कि क्या होगा। यही मैच जस्ट पहले, एक दिन पहले की बात है, इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ था, जिसमें वुमेंस टीम थी, और श्रीलंका ने वुमेंस टीम को 16 रनों से हरा दिया था। और उसके लेकर के बहुत सारे चिढ़ा थे कि इंडिया में वो पावर नहीं रहा, अभी तो वुमेंस को हराए हैं, अब देखो मेंस को भी हरा पाएंगे। और वह शायद लगता है कि इंडियन मेंस ने वह मुकाबला को समझ गया था, और भाप लिया था कि हम किसी से कम नहीं है, वो हमें दिखा दिया तो हम भी दिखा देंगे कि हम तुमसे कम नहीं है, और वह मैच दिखा दिया है। और जिस तरह से सूर्या की बात की जाए तो सूर्या ही हैं, चल ही रहे हैं, हमेशा की तरह चल रहे हैं, और जिस तरह से स्काई के नाम से हैं, स्काई की तरह काम कर रहे हैं और चल रहे थे। और 12 बॉल में 26 रन बनाया, धुआंधार पारी खेली। उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी हार्दिक पांड्या को लेकर, क्योंकि पिछले मैच में ज़्यादा अच्छा कुछ कर नहीं पा रहे, उनको कैप्टानी नहीं मिली, कई लोग लग रहा था कि टेंशन में इसलिए नहीं खेल पा रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को लेकर के भी थी कि हार्दिक पांड्या अब क्या करें, शायद खेल पाए कि नहीं खेल पाए। लेकिन कल वो मैच में करिश्मा कर गए, और मात्र 9 बॉल में 22 रन मारा है, यानी वो भी छक्के चौके मार करके ठीक ठाक कर दिए, और लास्ट में भी विकेट भी ले लिए, अच्छा बॉलिंग भी किए। यानी कुल मिलाकर देखो तो अभी हार्दिक पांड्या ने अब कहा कि मैं अभी तैयार हूँ, अभी मैं टेंशन में नहीं हूँ, अभी मैच खेलने जा ही रहा हूँ, अभी मैच खेलूँगा, इत्मीनान से खेलूँगा और लंबे वर्षों तक खेलूँगा। ऐसा उन्होंने प्रूव कर दिया है कि अभी इन तमाम चीज़ों के पचड़े में मैं नहीं फंसने वाला, अब मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ। अब रही बात, अब आती है जायसवाल को लेकर के। अब जायसवाल जिस तरह का प्लेयर है, कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, अभी 2024 में एक उभरता हुआ सितारा के रूप में निकले हैं। अभी इस 2024 की मैं अगर बात बताऊं तो अभी तक सबसे ज़्यादा रन बनाने कहते हैं ना कि 1000 रन बनाने वाले पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले अभी तक 24 में किसी ने नहीं बनाया, और इनको मौका मिला, उन्होंने मौका को बखूबी निभाया।
इससे पता चलता है कि वो लंबे रेस के खिलाड़ी हैं और मोस्ट वांटेड प्लेयर हैं और अपनी इंडिया में अभी तक उन्होंने जगह पक्का कर लिया है। कहीं ना कहीं उनको लेकर के अटकलें लग रही थी कि शायद उलटफेर किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आईसीसी रैंकिंग में अपना स्थान बनाया और 1000 रन पूरे किए, इससे पता चलता है कि वो भी लंबे रेस के खिलाड़ी हैं और आने वाले मैच के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। कब धीरे धीरे खेलते हैं और कब मौका मिलता है तो अच्छे रन लपेट लेते हैं, पता नहीं चलने देते हैं। बहरहाल मैच बहुत अच्छा लगा, मैच देख करके मज़ा आया और हमने 2-0 से सीरीज अपने हाथ में कर लिया। अब जो लास्ट होने वाला है T20, अब ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कुछ नए को अभी है हमारा को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। अब हमने पता लग गया है कि कौन कौन सारे प्लेयर्स जो अच्छे फॉर्म में हैं, जिनको लगता है कि हमने बैठा के रखा, उनको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। एक मैच के लिए उन्हें टेस्ट करके देखा जाए कि शायद जिनको मैंने रखा हुआ है रिजर्व में कभी चोटिल हो जाए, कभी कुछ ऐसा हो जाए, तो उसको टेस्ट ड्राइव करने का मौका आ गया है। वो टेस्ट ड्राइव अगले मैच के लिए मुझे लगता है कि 2-3 प्लेयर को किया जाएगा। इसमें इंडिया हारती है जीतती है डजन मीन्स एनीथिंग, क्योंकि हमने सीरीज जीत लिया है और हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। अगर टेस्ट ड्राइव में भी प्लेयर्स अगर प्लेयर है अपने आप को प्रूफ कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी अपने इरादे बना के बैठे हैं कि हम अभी नीचे बैठने वाले नहीं हैं, मुझे भी मौका दीजिए सर, गौतम सर मुझे भी मौका दीजिए, हम आएंगे और कुछ कर दिखाएंगे। तो देखते हैं आने वाले मैच में क्या नए प्लेयर को मौका मिल पाता है, जो नीचे बैठे हो उसको ऊपर उठाने की मौका मिलता है और वो कुछ करिश्मा कर दिखाते हैं। अगले मैच तक आप ऐसे ही बने रहिए, इंतजार करते रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आता रहेगा।